जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। बुधवार का दिन घर में सुख समृद्धि लेके आता है। बुधवार के दिन किए हुए कार्यों से घर में धन, मान सम्मान, पैसे रुपए की बढ़ोतरी होती है। और इस विशेष दिन पे यदि कोई विशेष व्रत पूजा पाठ हो तो क्या कहने। जी हाँ दोस्तों, इस बार बुधवार प्रदोष का व्रत आया है अधिक मास में, जो आपके जीवन में अधिकतम फल देगा, सुख सौभाग्य बढ़ाएगा। प्रदोष का व्रत सुख देने वाला व्रत कहा जाता है। ऐसा कहते हैं जो प्रदोष का व्रत रखते हैं और खासतौर पे जो बुधवार के प्रदोष से व्रत शुरू करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ स्वयं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, बुधवार प्रदोष के व्रत की विधि के साथ ही साथ आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो आप इस दिन पे गौ माता को जरूर खिला दें। गौ माता को यदि आप यह चीज खिलाते हैं तो धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब आपके पास खिंचा चला आएगा, एकदम चुंबक की तरह। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए छोटे छोटे उपाय टोटके जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से जीवन में शुभता बढ़ती है, हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल यानी घंटी के निशान को जरूर प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, पूजा पाठ, त्योहारों संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर 2020 की तारीख को बुधवार प्रदोष त्रयोदशी का व्रत रखना है आप सभी को। दोस्तों, यह व्रत एकादशी के अगले दिन पड़ रहा है, तो जिन लोगों का एकादशी व्रत है वह अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सुबह के समय जल्दी उठें, बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का पूजन करें और एक तुलसी को पानी के साथ लेके खा लें। इससे आपका जो एकादशी का व्रत है उसका पारण हो जाएगा और आप त्रयोदशी का व्रत रख सकते हैं। अब यदि आपका एकादशी का व्रत नहीं था, केवल आप बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखते हैं, तो आप सुबह के समय जल्दी उठिए, शिव जी का पूजन सुबह सुबह करिए। हो सके तो घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाइए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, अभिषेक कर सकते हैं तो क्या कहने। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबको मिला के पंचामृत भी बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग सब चीज़ें चढ़ा के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए आप उन पे सभी चीज़ें अर्पित करिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगाजल इसी क्रम में अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करा दें, साफ कर लें, साफ वस्त्र से उन्हें स्वच्छ कर दें और उसके बाद भगवान पे सफ़ेद रंग के चंदन का लेप चढ़ाएं, सफ़ेद रंग के साबुत चावल चढ़ाएं, भगवान पे भस्म चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, आक का फूल, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्री, यह सभी चीज़ें भोलेनाथ को अत्यंत प्रसन्न करती हैं, तो जरूर चढ़ाएं। कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और पूजन अर्चन करते रहें। भगवान भोलेनाथ के लिए अच्छी सी मिठाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए। सफ़ेद रंग की कोई मिठाई चढ़ाएं, पेठा चढ़ाएं, बुधवार का दिन है, भगवान को पेठे का भोग लगाएं, या फिर गेहूं के मिश्रण और घी से बनी हुई कोई अच्छी मिठाई भगवान को आप इस दिन भोग में चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास इस समय पे मिठाई इत्यादि मौजूद हो उसका आप प्रसाद लगाएं। इस दिन पे बस भोलेनाथ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी हैं। भोलेनाथ पे हल्दी नहीं चढ़ाते, रोली नहीं चढ़ाते, नारियल का पानी नहीं चढ़ाते अभिषेक करने के लिए। भोलेनाथ के ऊपर आप जब भी नारियल चढ़ाएं, साबुत चढ़ा दें और उसका दान कर दें, उसको फोड़ते नहीं हैं। इसके अलावा भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आप वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। गंगा जल जरूर चढ़ाएं, पूजा में विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। शुरू का आधा मंत्र भोलेनाथ का है और पीछे का आधा मंत्र माता पार्वती का है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। इस दिन पर सुबह के समय बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें और जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर भगवान से बोलें। मंदिर गए हैं तो नंदी देव के कानों का स्पर्श करना
और उनकी पूंछ का स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस दिन यदि आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं तो आप सौभाग्यशाली हैं, और नहीं हो तो आप खुद जाके गौ माता के दर्शन करिए और उन्हें हरे रंग की भाजी ज़रूर खिलाइए। बुधवार का दिन है, हरा रंग आपके घर में धन का सूचक होता है। हरे रंग की भाजी गौ माता को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। और गौ माता को आप प्रणाम करने के लिए उनकी पूंछ की तरफ के भाग को छूइए, संभाल के छूइएगा, कहीं आपको कोई चोट न लग जाए, नुकसान न हो जाए। इस प्रकार से दिन भर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पूरे दिन व्रत करिए और शाम के प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजन ज़रूर करिए। जी हाँ, भोलेनाथ का पूजन शाम के समय प्रदोष काल में यानी शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच करने से जीवन में आ रहे सभी तरह के उपद्रव शांत हो जाते हैं। भोले बाबा की कृपा से सुख सौभाग्य बढ़ता है और धन धान्य हर तरह के मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। इस दिन पे जो भक्त अपनी भक्ति और भावना के साथ भगवान का पूजन करते हैं उन पे भोलेनाथ माँ पार्वती शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस तरह से भोलेनाथ का पूजन करके दिन भर आप पूजन करें। शाम में एक समय भोजन ले सकते हैं। ये भोजन आप फलाहार ले सकते हैं। कई लोग इस दिन पे एक अन्न का भोजन ले लेते हैं। जैसा आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे उस प्रकार का भोजन लें। और ये भोजन आपको प्रदोष काल की पूजा के बाद करना है, यानी शाम के समय। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा से ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप इस दिन पे दान पुण्य ज़रूर करें। कुछ ना कुछ चीज़ें दान दें। धन दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, खाने पीने का अन्न सामग्री इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत आपको करना चाहिए। इस व्रत के करने से भोलेनाथ माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कहानी सुना रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास के से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष एक ना माना, टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी पर जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगने लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसने क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आया। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? वो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो बुधवार के दिन मैंने अपनी पत्नी को विदा कराया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर जैसे ही पूरी हुई, वह दूसरा पुरुष वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी को लेकर अपने घर को पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे और उनका जीवन सुख सौभाग्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, बुधवार का दिन बहुत ही कड़क दिनों में आता है। इस दिन पे आपको किसी को भी भूल के भी कर्जा नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए आप इस दिन का विशेष ध्यान रखें।
भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करें, इससे आपके धन धान्य की रक्षा होगी, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। जिस प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती ने उस आदमी का कल्याण करा, वैसे ही आपका कल्याण करेंगे। आज का यह वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। भोलेनाथ का पूजन अर्चन करके अपने जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करिए। जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ।